हेलो सब। तो आज हम देखेंगे हम अपने दाविंची रिजॉल्व में 3D ग्लास शेप कैसे बनाना है। तो जैसे कि आपके सामने मैंने कुछ बना रखे हैं, ये देखो। और ये मैंने नॉर्मल बैकग्राउंड के ऊपर लगाया है ताकि आपको ये ट्रांसपेरेंसी दिखे। ठीक है, सिंपल से हैं बहुत। आप कोई सा भी शेप बना सकते हो जो आपको बनाना आता है, और उसको हम ऐसे ग्लास शेप में कन्वर्ट करेंगे। और अगर आपको एकदम प्योर जो रियल ग्लास होता है उसमें करना है तो आपको कुछ इंस्टॉल करना पड़ता है, वो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा। हम खुद से मैन्युअली ऐसा कैसे बना सकते हैं वो हम देखेंगे। तो मैं चलता हूँ रिजॉल्व में, फिर आपको दिखाता हूँ। तो आ चुका हूँ रिजॉल्व में, और ये मैंने बना रखा है। ठीक है, और इससे पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। ये 3D वाला है हमारा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं यहाँ से चलता हूँ मीडिया पूल पे। इन सब चीज़ों को इग्नोर करो। यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक, और यहाँ से एक न्यू फ्यूजन कॉम्पोजिशन बना लेंगे। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं देता हूँ 3D शेप्स क्रिएट करते हैं। ये रहा हमारा। इसको मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ। मीडिया पूल को बंद करते हैं। इसको मैं यहाँ रखता हूँ। इसको ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ऊपर ही फ्यूजन पेज करते हैं। तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। तो शेप बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे शेप टूल का। तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार। आप कोई सा भी शेप बना सकते हैं, जैसे कि एस इलिप्स लिखता हूँ मैं, तो आपको सर्कल्स बनाने मिलेंगे। ठीक है, अगर आप एस रेक्टेंगल लिखेंगे तो आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। कार्ड शेप के स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, मैं स्टार बनाना चाहता हूँ ताकि आपको स्टार भी पता लग जाए कैसे बनता है। तो एस स्टार लिखूंगा मैं, तो आपके सामने ये नोड आएगा एस स्टार। ठीक है, ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो कुछ ऐसा आ रहा है। अभी राइट साइड में जाएंगे, अगर आपको पॉइंट्स यहाँ से बढ़ाने हैं तो देखो कुछ ऐसा बढ़ेगा। ठीक है, कुछ ऐसा स्टार होगा। तो मैं कुछ इसको इतना ही करता हूँ, 5। और ये जो कॉर्नर्स हैं ये बहुत शार्प है। ठीक है, मुझे ये राउंडेड चाहिए। तो मैं राइट साइड में आऊँगा, बॉर्डर विड्थ को मैं ऐसे कुछ बढ़ा दूंगा, कुछ इस तरीके से। और डेप्थ को आप कम कर सकते हैं यहाँ से, कुछ ऐसे। देखो हो चुका है हमारा स्टार एकदम मस्त सा। अब मुझे इसको 3D में कन्वर्ट करना है, तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार प्रेस करेंगे। यहाँ पे लिखूंगा मैं एक्सट्रूड, तो आपके सामने ये आएगा। ऐड करेंगे। ये जो शेप है हमारा, इसको मैं इसके साथ से ऐड करूंगा। अब आपने सोचा मैंने ये वाला क्यों लिया शेप टूल, मैं नॉर्मल भी ले सकता था। लेकिन जो नॉर्मल हमारा बैकग्राउंड है और जो ये मास्क वास्क है, वो हमारे एक्सट्रूड से कनेक्ट नहीं होते। इसको कलर देना है तो मैं दिखाऊंगा आपको कलर कैसे दे सकते हैं आप। अब अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाऊं तो कुछ हमारा ऐसा आ रहा है। तो थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं। तो देखो हमारा ये भी 2D शेप है। ठीक है, एकदम प्लेन। अब मैं अपने एक्सट्रूड को ऐसे सिलेक्ट करूंगा, राइट साइड में जाऊंगा, और इसका जो एक्सट्रूजन डेप्थ है इसको मैं ऐसे बढ़ा दूंगा, कुछ इतना बढ़ाता हूँ। ठीक है, अब बना। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा यहाँ पे, मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, ये देखो। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा सा कम करता हूँ अब मुझे इसको अपने नॉर्मल आउटपुट में दिखाने के लिए मुझे चाहिए होगा एक मर्ज नोड। तो मैं यहाँ से लूँगा एक मर्ज 3D, ये वाला। इसको ऐड करेंगे, और इस एक्सट्रूड को मैं अपने इस मर्ज से ऐड करूँगा। मर्ज के बाद हम लगाएंगे रेंडर 3D, तो मैं यहाँ से लूँगा रेंडर 3D। इस पर क्लिक करेंगे तो ये मर्ज से कनेक्ट हो जाएगा। और फिलहाल मैं आपको अभी रेंडर दिखाता हूँ, जो कि हमारा 2D होता है। इसको बड़ा छोटा बाद में कर सकते हैं। अब पहले हम देखते हैं इसमें कलर कैसे लगाएंगे। अब कलर लगाने के दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से बैकग्राउंड लो एक। ठीक है, और इसको अपने इस एक्सट्रूशन के ग्रीन से कनेक्ट करेंगे, तो देखो कुछ ऐसा आएगा। तो अभी हमारा बैकग्राउंड ब्लैक कलर का है, तो राइट साइड में जाऊंगा और इसको मैं यहाँ से ग्रेडियंट चूज करता हूँ। ठीक है, तो हमारा कुछ ऐसा आएगा। और इसको मैं कुछ ऐसा रखता हूँ, तो इधर। और यहाँ से मैं इसको रेडियल करता हूँ। ठीक है, तो रेडियल ज़्यादातर अच्छे लगते हैं इन सब चीज़ों में। और इसका कलर चेंज कर लेते हैं कुछ। परफेक्ट। अब मैं अपने इस एक्सट्रूजन को सिलेक्ट करूँगा, इसको थोड़ा जूम करता हूँ। राइट साइड में जाऊँगा और यहाँ से जाऊँगा ट्रांसफॉर्म में, और यहाँ आपको दिख रहा है रोटेशन वाई। इसको हम ऐसे रोटेट करेंगे तो देखो हमारा 3D है। ठीक है, अब दाविंची रिजॉल्व में बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा लाइटिंग होता है वो नहीं आता, हमें उसे ऐड करना पड़ेगा ताकि और अच्छा लगे हमें। लेकिन उससे पहले आपको दिख रहा है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो मैं अपने इस स्टार को सिलेक्ट करूँगा। राइट साइड में जाऊँगा और स्टाइल के अंदर जाएंगे, और इसका जो ओपेसिटी है इसको मैं ऐसे कम करूँगा। तो अब आपको दिख रहा है पीछे हमारा बैकग्राउंड दिख रहा है। ठीक है, यानी कि ये ट्रांसपेरेंट है। तो हल्का करेंगे, पूरा नहीं। अब मैं अपने इस रेंडर को सिलेक्ट करूँगा, हमें लाइटिंग करनी पड़ेगी तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। राइट साइड में जाएंगे और लाइटिंग को इनेबल करेंगे और शेडो को इनेबल करेंगे, तो आपका जो शेप है वो ब्लैक हो जाएगा। अब मैं ऐड करूँगा लाइट्स। तो सबसे पहले शिफ्ट प्लस स्पेस बार एम्बिएंट लाइट लिखेंगे, तो आपके सामने ये आएगा एम्बिएंट लाइट। ऐड करेंगे, इसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। देखो लाइट हमारा वापस आ चुका है। राइट साइड में जाएंगे और इसकी इंटेंसिटी को मैं थोड़ा सा से बढ़ा लूँगा। अभी के लिए जो स्टार को हमने ओपेसिटी ख़त्म करी थी इसको मैं अप करता हूँ, बाद में हम ठीक करेंगे। और यहाँ से मैं इसको पहले ब्लैक करता हूँ। देखो मैं कोई लाइटिंग में एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको आना ही चाहिए। तो मैं दबाऊंगा शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यहाँ पे लगाऊंगा मैं स्पॉट लाइट। ऐड करते हैं, और इसको मैं यहाँ पे इसके साथ से ऐड करूँगा। और स्पॉट लाइट को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, और जेड है इसका, इसको मैं ऐसे बढ़ाऊँ तो कुछ देखो हमारा ऐसा आएगा। ठीक है, कुछ ऐसा। अब फिलहाल के लिए मैं इसको इतना रखता हूँ।
और इसका जो वाई है इसको मैं कुछ ऊपर लेके जाता हूँ ताकि मुझे ऊपर से दिखे। तो मोस्टली ऊपर से हमारा अच्छा लगता है। और यहाँ से मैं जाऊँगा कंट्रोल से मैं वापस, और जो इसका कोन एंगल है इसको मैं ऐसे बढ़ा दूंगा। ठीक है, ड्रॉप ऑफ आप बढ़ा सकते हैं। ट्रांसफॉर्म वापस जाएंगे, एक्स को मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ, और अब मैं जेड को ऐसे पूरा खोल दूंगा। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा और ऊपर लेके जाऊंगा, कुछ इतना। अभी के लिए जेड को कम करते हैं। हाँ, और इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ कुछ। ठीक है, अब मैं इस जेड को ऐसे बढ़ा दूंगा हल्का सा। अब अगर मैं इस एक्सट्रूड में आऊँ, राइट साइड में जाऊँ और इसका जो रोटेशन है इसको घुमाऊँ, तो आप देख सकते हैं हमारा रिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, यही हमें चाहिए था। परफेक्ट है ना दोस्तों, देखो रिफ्लेक्शन आ रहा है। अब मैं जाऊँगा ऐसे अपने स्टार में और राइट साइड में जाऊँगा और इसकी ओपेसिटी को मैं ऐसे कम कर लूँगा। ठीक है, और अब मैं यहाँ से इसको नॉर्मल करता हूँ। तो एक तरीका ये था हमारा कलर लगाने का, जिसमें आप आपका खुद का कलर लगा सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा। और एक तरीका है, मैं यहाँ जाता हूँ पहले, ये एक वेबसाइट है जिसमें आपको ऐसे ग्रेडियंट कलर्स मिलते हैं। ठीक है, इमेजेस मिलते हैं ग्रेडियंट, बहुत अच्छे अच्छे। आप यहाँ से कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज मैंने ये वाला डाउनलोड किया, करते हैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ मैं, सेव करते हैं। वापस चलते अपने दाविंची रिजॉल्व में। वैसे शायद मैंने गलत वाला कर लिया, कोई बात नहीं। राइट क्लिक करेंगे और चलो मेरे पास ये पड़ा हुआ है पहले से ही। ठीक है, अभी मैंने ये डाउनलोड किया था तो यही वाला ले लेता हूँ मैं। इसको यहाँ रखता हूँ और मीडिया पूल को बंद करते हैं। और जो हमने बैकग्राउंड कनेक्ट किया था इसको मैं ऐसे हटाऊंगा और इस मीडिया इनको अपने ग्रीन से कनेक्ट करेंगे। देखो तो हमारा कुछ ऐसा आएगा। अभी आपको दिख रहा है, थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि हमारा शेप तो पूरा पूरा गायब हो चुका है। तो हम एक काम करेंगे, मीडिया इन के बाद ट्रांसफॉर्म लगाऊंगा और इस ट्रांसफॉर्म से मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा करूंगा। ठीक है, देखो पूरा आ चुका है। परफेक्ट है दोस्तों, तो ये और शाइनी लगेगा। ठीक है, अब मैं अपने इस एक्सट्रूड में जाऊं और इसको मैं ऐसे रोटेट करूं, देखो हमारा ये और शाइनी लग रहा है। तो आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको इसका कलर एडजस्ट करना है तो ट्रांसफॉर्म के बाद आप लगा सकते हैं यहाँ पे ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट नोड। ठीक है, और आप इसको सैचुरेशन कम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका जो ब्राइटनेस है इसको बढ़ा सकते हैं, गामा, इन सब चीज़ों से खेलेंगे तो और अच्छा बनेगा। गेन, ठीक है दोस्तों, है ना मस्त। अब जो ये बैकग्राउंड हमने लिया था इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ क्योंकि ये नॉर्मल बैकग्राउंड था, और इसको मैं अपने इस मीडिया आउट से कनेक्ट करता हूँ अभी। और अपने इस रेंडर को अब मैं यहाँ पे इस बैकग्राउंड से कनेक्ट करूँगा, तो ये मर्ज से कनेक्ट हो जाएगा। और इस मीडिया आउट को मैं यहाँ दिखाता हूँ। इसको बड़ा करते हैं, ये देखो हमारा आ चुका है। एक्सट्रूड पे चलता हूँ, राइट साइड में यहाँ पे लगाता हूँ की फ्रेम, और इसके एक्स पे भी लगाते हैं की फ्रेम। मैं बस थोड़ा सा रोटेशन दिखा रहा हूँ। 35 पे आते हैं और इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ मैं, और इसको भी रोटेट कर देते हैं। तो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, ये देखो। ठीक है, हो चुका है। और अब मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ अपना कैमरा 3D। तो यहाँ से लूँगा मैं कैमरा 3D और इसको मैं अपने स्मर्च 3D से कनेक्ट करूँगा, तो देखो गायब हो जाएगा। अब मैं अपने इस कैमरा 3D को सिलेक्ट करूँगा, राइट साइड में जाऊँगा, ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा और इसका कैमरे को मैं जेड को मैं कुछ ऐसे ले आऊँगा। ठीक है, देखो बहुत बड़ा लग रहा है। अभी ये हमारा कुछ हो चुका है ना परफेक्ट। और अगर मैं अपना नॉर्मल बैकग्राउंड लगाऊँ, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी, इसको डिस्कनेक्ट करते हैं और इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ। देखो हो चुका है हमारा, है ना मस्त। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू।